दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बीपीएससी AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो आज एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की का डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने अपने पेपर के हिसाब से मिला लीजिएगा। ये 20 सीरीज है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मजहर उल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो राज्यों में अध्यक्ष प्रमुख होते थे उनको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। इसका एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। तो वहाँ अभी तक का प्रधानमंत्री एज ए मुख्यमंत्री के समकक्ष होता था। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, मोहम्मद यूनुस। अगला है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का क्या नाम था? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिलहाल के लिए इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो ये चरमपंथी यानी गरम दल का प्रभाव इसमें हो जाता है। पहला ऑप्शन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। अगला, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो सूरसेन के द्वारा। सोशियोलॉजिस्ट नामक ये इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो ये सत्य और अहिंसा 2 इनके प्रमुख सिद्धांत थे। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो ये 1919 का जो रौलट अधिनियम आया था, जिससे ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील के नाम से जाना गया था। इसी को काला कानून भी कहा जाता है। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो इसमें आगा खान 1906 का ढाका में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के साथ इसका विस्तार था। अगला है, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए थे? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे। अगला, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? तो ये अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधो समिति स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की गई थी। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन किए थे? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यानी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ये स्वराज दल वही है जिसको 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद व प्रथम सचिव अब्दुल बारी को बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये अगला मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गया। सीता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेचती तो उसका लाभ क्या होगा? तो 1 2 इधर 3 5 इसका क्रॉस तो 5 और इधर 6 में से 5 बटा इंटू 20 इंटू 100 इसको काटोगे तो ऊपर 1 बचेगा, ये 20 बचे यानी 5/100 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 और 8 हैं तो उनके बीच की दूरी 7 है। तो उनका क्षेत्रफल 1/2 इंटू दोनों जो भुजाएं इनका योग और उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो ये 12 8 20 और 1 बटा वाला ये 10 10 सत्ते 70, इसका सीधे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी पहले वाली 17 दूसरे वाली 11 दोनों को प्लस कर लो 28 हो जाएगा। और 28 से रेशियो बराबर किसके है 56, 28 दूना यानी 1 रेशियो बराबर 2 क्या आ गया, तो यहाँ 17 दूनी कितना 3400 इधर आ जाएगा, 11 दूना 2200 इधर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3400 और 2200। बिल्कुल आसान सवाल था। अगला, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक के सम्मिलित कर लेने से 500 यानी 0.5 किलोग्राम अध्यापक का भार बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा। तो ये इसको हल करोगे तो ये 80.5 इसका वजन आ जाएगा। अनुक्रम में देखो बिल्कुल आसान है। 6 त्रिक 18 3 9 त्रिक 27 यहाँ, तो 135 इंटू 3 कर दो, तो ये तीनों बचे 15 3 3 9 1 10 3 1 4 405 आ रहा, यानी इसका मतलब 135 बिल्कुल सही इसमें सीरीज बन रही है। अगला क्वेश्चन है, इसको हल करोगे तो ये कितना 130 डिग्री आ जाएगा। ये क्लॉक वाला सवाल है। अगला दिया गया तो इसमें 2 और 3 को रखोगे तो ये सेटिस्फाई 517 कर जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है यानी और यदि 5%, इसको हल करोगे तो इसका सही आंसर इसमें आएगा 40 84 101 इसका आंसर आएगा, जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला, इसको हल करोगे कि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलते हैं। 50.7% क्रिकेट, 64.3 बैडमिंटन खेलते हैं और विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। हल करोगे तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। अगला, इसका आंसर 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:5 है, तो 5 यानी 7 चौक 28 ए आ गया। और उसके बाद फिर आपका 7 ए आ गया। पहला वाला कौन था, शराब और पानी, तो ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया वाटर। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात, यानी शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 2। कितने लीटर पानी, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, तो पानी वाले में ये हो जाएगा तो 28/7 प्लस x मान लो, और ये अनुपात 2:1 करना, 2 से इसको काटोगे यानी 14 आएगा, और 7 + x बराबर 14 हो जाएगा। x बराबर 14 से 7 घटाओगे सीधे 7 लीटर। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा है, आंसर इसका आ जाएगा। अगला सवाल, अच्छा ख़त्म भाई। अब आते हैं साइंस की ओर। नई नस्लों के प्रादुर्भाव का कारक क्या है, तो प्रतिद्वंदिता और उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है, तो इसमें क्रेफिश का जो रंग वैसे कोई नहीं होता है, तो इसका आंसर ई होना चाहिए, ई अंक ये होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइएगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ पर होता, तो इसका आंसर यानी डी वाला हो जाएगा, उपयोग सभी। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता, भंडारित भोजन, पिंडगर्भ, बीजावरण, ये सब कुछ होता, तो इसका आंसर भी डी चला जाएगा। फल निम्नलिखित में से क्या है, तो फल ये अंडाशय का उत्पाद होता है। अगला, फंगस क्या होता है, तो फंगस एक प्रकार का, फंगस किस प्रकार का जीव है, तो फंगस किस प्रकार के जीव है, फंगस है मृत जीवी, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बियर के फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर बी होगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा ये प्रायः पूछ रहा, तो इसका आंसर पत्तियों पे होना चाहिए। वैसे ई भी ऑप्शन जा सकता है, तो देखने लायक होगी क्या आंसर इसका। मानता आयोग, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वातावरणीय आवर्तन की वजह से होता। दाब के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, इंक्रीज होता। प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर बी होगा। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान की यानी नाभिकीय भौतिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला, इसमें चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर 2A पड़ता प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम का मतलब 2 + R हो जाएगा, है 2 + R ये हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा है, यानी 2A है
तो इसको आप हल करोगे तो हल करने पे आपका कितना हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा ये 6 वोल्ट है तो 6/2 करोगे, 2 तैया 6, क्योंकि V बराबर IR इसमें फार्मूला लगाओगे। ठीक, तो यहाँ से I कितना 3 निकल आया, 3 ये निकल आया, तो ये आपका 2 + R बराबर 3 के हो गया, तो R बराबर 3 - 2 करोगे तो सीधे 1 इसका आंसर आ जाएगा, तो 1 ओम इसका आंसर आ जाएगा। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, समुद्र की विभिन्न सतहों में दबांतर के कारण, समुद्र की तरंगों में भंडारित ऊर्जा के कारण, समुद्र में ज्वार भाटा के उठने के कारण, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन। तो ये विभिन्न, तो इसमें चूंकि इसमें आंसर दबांतर और तपांतर दोनों हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर यानी ई होना चाहिए, एक से अधिक। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया, तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर ये 11√3 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला, 1 सेकंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट समान वेग वृद्धि से नीचे आता है, जो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी की बढ़ता है चक्कर लगाता है, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऊपर की ओर समान वेग से घटता है, तो ये इसका दोलन काल T बराबर क्या होता है, 2π√L/G, ये इसका फार्मूला होता है। 2π√L/G। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तो ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ करें कि 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट समान वेग वृद्धि से नीचे आता है। अगर ये रॉकेट नीचे आएगा तो स्मॉल g का मान क्या, यानी ऊपर जाने पर बढ़ता है, पृथ्वी की सतह यानी नीचे उतर रहे हो तो ये बढ़ जाएगा, तो नीचे का मान जितना होगा ऊपर का मान उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें आप रखेंगे तो ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है, घटेगा, ये घटेगा कब, ये समान वेग वृद्धि से नीचे आता है, तो इसका सी आंसर ये आपका क्या होगा, सही होगा। ये 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता, तो 10⁻−15 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दर्द नाशक कौन सी दवा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला, साबुन में आमतौर पर बिथियोनाल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है, तो ये एंटीसेप्टिक के लिए प्रयोग ये किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक यानी डी, एंटीसेप्टिक यानी डी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, तो इसका एस्पार्टेम हो जाएगा। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, तो इसका एड्रेनल आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता, तो विटामिन का मानव शरीर में उत्पादन नहीं होता, तो बी हो जाएगा। अगला, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस में क्या होता, तो ये CO2 मिला होता है। अगला, कीमोथेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये कीमोथेरेपी का प्रयोग उपचार के लिए प्राकृतिक अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सम्मोहक ड्रग है, सम्मोहक ड्रग कौन सा है, तो ये आंसर हमको नहीं मिल पाया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से है। अगला, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो जीन जो होता है ये प्रोटीन की सूचना देता है। मादा जो बर्ड होती है उसके सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ZW से प्रदर्शित किया जाता है। अगला, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के गरीबी बहुआयामिक गरीबी सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीबी कितनी है, तो ये है
51 ये आगे के लिए भी याद कर लीजिएगा 91%, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला बिहार दिवस जल जीवन हरियाली, ये बिहार दिवस 2022 की थीम थी। अगला पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में हुआ, ये पीएम जल शक्ति योजना पर आधारित था। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं, तो बिहार से 5 प्रतिभाएं पार्टिसिपेट की थी। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 का पद्मश्री जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य चंद नाजी को प्रदान किया गया। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया, धीरज को सम्मानित किया गया। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब थे। अगला क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेका यानी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, तो ये बेका किससे संबंधित है, तो ये आपका आर्थिक सहयोग के लिए संबंधित है। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे दिए थे, ये किससे थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे, इसका आंसर सी होगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया, तो ये कब किया गया था, 6 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया था। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी, डेनमार्क के द्वारा की गई। भारत और यूएई के बीच जो सेपा समझौता हुआ यानी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 फरवरी 2022 को ये हुआ था। 26 और 28 जून 2022 तक 48 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के द्वारा, ये आगे अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा कि नाटो का मुख्यालय 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा काम्बोज ये होंगे। अगला, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। आईएनएस विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था, तो ये राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इसको कमीशन किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कब ये जारी किया, तो ये 17 मार्च 2022 को ये जारी किया। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ, तो ये इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया। 1 मई 2022 को किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला, तो ये विनय मोहन क्वात्रा के द्वारा विदेश सचिव का यानी कार्यभार संभाला गया। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे, यह तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नीलगिरी हिल्स पर बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम के लिए भी है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन है, तो केरला हाई कोर्ट ये प्रथम कागज रहित बना। मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है, 2021 में इसे शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि जो 18 वर्ष तक होने तक मिलेगी, 1500 रुपये। अगला, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समान समारोह के दौरान गोल्ड मेडल किसको, ये बिहार मंडप को दिया गया, ये बिहार पवेलियन को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, आगे एग्जाम के लिए भी ये ध्यान रखिएगा। इनमें से 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, तो गौरी शंकर मिश्रा साहब इससे संबंधित नहीं थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई, तो ये प्रफुल्ल चाकी को दी गई। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध का कौन सा शासक था, तो ये घनानंद था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सूफी
संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मानेरी, ये किससे संबंधित थे? ये सोहरावर्दी से संबंधित थे, तो इसका आंसर डी होगा। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी कौन किया था? मीर कासिम के द्वारा परिवर्तित किया गया था। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1937 से लेकर के 1939 के बीच ये बर्खास्त आंदोलन चला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 1938 आ रहा? तो ये आपका सही हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न कौन? बुद्ध धम्म संघ ये है, इसका में अपना विश्वास प्रकट किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न ये भाब्रू शिलालेख में इन्होंने त्रिरत्ना के बारे में क्या किया था? विश्वास दर्शाया था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। कौन है? वाग्भट्ट हैं। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक से वर्णन किया है? तो ये सुलेमान के द्वारा ये किया गया है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए लाख बख्श के नाम से जाना गया। दिल्ली क्यों किया? क्योंकि यहाँ से जब ये लौटा था तो अपने वहाँ अफगानिस्तान में चांदी का सिक्का। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज किसे कहा जाता? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली, जंजीर यहाँ जंजी का मतलब जहांगीर, जंजी से जहांगीर, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी जहांगीर ने लगवाई थी। भारत भारतीयों के लिए है का नारा कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति मुनरो था, तो इसका आंसर सी। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं संबंधित थे? तो मोहम्मद कासिम ननातवी, अब्दुल अल्ताफ हुसैन हाली, महमूद उल हसन ये थे। बाकी ये इसमें एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देवबंद स्कूल से कौन संबंधित नहीं थे? तो मोहम्मद कासिम ननातवी थे, रशीद गंगोही थे, और इसके बाद महमूद उल हसन थे, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली इसमें नहीं थे। कौन? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला हाँ, एक मिनट बस, पेज आगे पीछे हो गया है। हाँ, यहाँ तक फिरोज शाह तुगलक वाला भी हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो अवतारवाद, जातिवाद, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अवतारवाद, अद्वैतवाद का समर्थक। और इसने जातिवाद की तो निंदा की थी, बहुविवाह की भी निंदा की थी, और पर्दा प्रथा की भी निंदा की थी। तो इसका पहला वाला हो जाएगा, इसकी अवतारवाद की निंदा नहीं की थी। सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो ये कमला नदी हो जाएगी। अगला, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में जिसमें सबसे अधिक मखाना का पैदा होता है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जलोढ़ मैदान हो जाएगा। अगला, कैमूर ये गलत है, ये कैमूर बक्सर वाला, बाकी इसमें सही सुमेलित हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो ये टोक्यो जापान का सबसे पहले उगता हुआ सूरज वाला देश कहा जाता। अफगानिस्तान के सबसे लंबी सीमा अफगानिस्तान की किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला, भूमध्य जलवायु किस में नहीं पाई जाती? तो साइबेरिया में नहीं पाई जाती, बाकी कैलिफोर्निया, तुर्की और विक्टोरिया इन सब में पाई जाती है। 2018 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी रहते हैं मॉरिशस में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खैबर दर्रा किसको ये कनेक्ट करता? काबुल को पेशावर से कनेक्ट करता, यानी कोई ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर गलत है? वायनाड केरल, दंड कारण छत्तीसगढ़ में है, तो ये आप बी वाला गलत है, बाकी सही है। वलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग यानी लेह को मनाली से कनेक्ट करता है। 9.02 किलोमीटर इसकी क्या है?
लंबाई है और पूर्वी पीर पंजाल के अंतर्गत ये आता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना क्या है? तो इसका रीवा प्लांट सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस समुद्री तट से टकराया था? कोंकण गुजरात वाले तट से। रामसर स्थल वाला कौन सा इसमें गलत है? सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात, अष्टमुडी केरल, लेकिन लोनार ये महाराष्ट्र में है, तो ये इसलिए लोनार झील वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ये ब्राह्मणी का क्षेत्र सबसे कम हो जाएगा, बाकी कावेरी महानदी तापी का इनका क्षेत्र ठीक ठाक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से लेकर 1912 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नरेंद्र झा के द्वारा लिखी गई, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं हुआ वित्तीय विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकते? तो ये इसका 128 का आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ये सुपरविजन में काम करता है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके अंतर्गत किया जाता? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो संसद के द्वारा 1993 पारित अधिनियम के अंतर्गत। राष्ट्रीय 1992 के अधिनियम के अंतर्गत 1993 में इसका किया गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये अपनाया गया था। अगला है लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के लिए 126वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था 2019 में। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में यानी निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन ये है। नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके उम्र और ताकत से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने को मजबूर न किया जाए, ये भी है। समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार बांटा जाए कि उसकी सार्वजनिक हित सर्वोत्तम हो, तो इसका पहला वाला गलत है, पहला वाला इसमें शामिल नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जिसका उल्लेख 243G में है, कितने विषय पंचायत से संबंधित हैं? तो ये 29 विषय पंचायत से संबंधित हैं। और ये आर्टिकल पूछे तो 243G। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के हिसाब से रोहतास है। निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ समिति है जो नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु इसका गठन किया गया था? तो ये मालेगांव कमेटी हो जाएगी। अगला, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला कौन निर्माण उद्योग है? अगला, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन विनिमय नियंत्रण नियमावली जारी करता है? तो ये RBI के द्वारा ये जारी की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता? तो ये निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न के लिए जिम्मेदार है? तो FCI 1965 में गठित FCI। आप इसका काफ़ी कोरोना काल में भी इसका जिक्र आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश सोयाबीन के में शीर्ष पे नहीं है? तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है। ब्राउन खाद खरपतवार के नियंत्रण के लिए ये प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में इसका हुआ। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ किशोर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगला, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, यानी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड, सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड क्या हो जाती? घट जाती है। तब वहाँ ब्याज दर में कमी, यानी मुद्रा बाजार में ज़्यादा है तो ब्याज दर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट में भी कमी आ जाती है। ब्याज दर में कमी होती, सही बात। मूल्य स्तर में कमी होती है नहीं, महंगाई यानी इन्फ्लेशन होता है। मांग स्तर में कमी होती है, यस। ब्याज दर में वृद्धि हो, नहीं, ब्याज दर घटता है। तो ये आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? यानी पहला वाला, ब्याज दर में कमी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला, भारत में सकल घरेलू के लिए CSO
यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिम्मेदार होता। तो ये थे टोटल कितने क्वेश्चन, 150। हमने आपके सामने आंसर की डिस्कस की। 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका कुछ डाउट या